जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, परसेंटेज का यह हमारा तीसरा वीडियो है। अगर अभी तक आपने पहले दूसरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। यानी कि जो पासिंग मार्क्स दे रखा है, कितना दे रखा है? 40%। पासिंग मार्क्स कितना दे रखा है? 40%। अगर 40% उसको नंबर मिलते हैं तो क्या होता है? पास हो जाता है। 40% अंक प्राप्त करने पड़ते। यदि वो 40 अंक प्राप्त करता है, रिसीव करता है कितना? रिसीव मतलब पाता है। पाता कितना है? 40 पाता है। और फेल कितने अंक से हो जाता है? फेल हो जाता है कितने नंबर से? 40 नंबर से वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो कुल अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। अधिकतम अंक कहने का मतलब है कि जो हमारी परीक्षा थी उसका पूर्णांक निकालना है कि परीक्षा कितने अंक की थी। क्वेश्चन समझिए। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो दोनों के दोनों क्वेश्चन आप आसानी से लगा पाएंगे। एक विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। यदि वह 40 अंक प्राप्त करता है, यानी कि पासिंग मार्क्स कितना है? 40%, और पाता कितना है? 40 अंक पाता है, और तथा 40 अंकों से फेल हो जाता है। फेल कितने अंक से होता है? 40 अंक से हो जाता है। तो कुल अधिकतम अंक ज्ञात करना है, मतलब टोटल पूर्णांक कितने का है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर वो 40 अंक से फेल हुआ है, 40 अंक पाया है, अगर वो ये 40 अंक और पा जाता तो टोटल कितना अंक हो जाता? 80 अंक हो जाता। तो 80 अंक हो जाता तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता, जो कि पासिंग मार्क्स कितना दिया हुआ है? 40%। तो ये 40% की वैल्यू कितना हो जाएगी? 80 हो जाएगी। और हमसे क्या निकालना है? 1% की वैल्यू अगर यहाँ पे निकालेंगे तो 80 बटे में कितना आ जाएगा? 40। और यहाँ से हम कितना, अगर 100% की वैल्यू निकालें तो ये तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे कि यहीं पे 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 40 दूनी 80, 100 दूनी 200। तो जो परीक्षा हमारी थी कितने अंक की थी? 200 अंक की थी। 200 का पूर्णांक रहा होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 80% की आवश्यकता होती है। यानी कि जो पासिंग मार्क्स कितना चाहिए होता है उसको? 80%। लेकिन वो पाता कितना है? यदि वो 200 अंक प्राप्त करता है, 210 अंक, मतलब पाता कितना है? 210 अंक पाता है, ठीक है। और तथा 50 अंकों से फेल हो जाता है। फेल कितने अंकों से होता है? 50 अंक। अगर ये 50 अंक इसमें जोड़ दे तो वो पास हो जाएगा। तो 210 में 50 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 260। यानी कि ये 80% की वैल्यू दे रखा है 260, और हमसे कितने अंक पूछा? पूर्णांक निकालना है। तो टोटल हम 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो ये आ जाएगा 260 बटे में 80 आ जाएगा, गुणा में 100 आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा। 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 2 से काटेंगे 13 आ जाएगा। 13 पचे 65 की 5 हासिल लाए 6, 13 दूनी 26, 4 30 2 32। यानी कि जो परीक्षा थी हमारी कितने अंक की थी? 325 अंक की थी। टोटल पूर्णांक आपका कितना निकल के आया? 325। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना, पासिंग मार्क्स लिख लेना है। पाता कितना है? 210। फेल कितने से हो गया? 50 अंक से। तो ये 50 इसमें आप ऐड कर दीजिए, उसको पास करा दीजिए। तो 80% की बराबर वैल्यू कितनी हो गई है? 260 की। 260 और 1% की वैल्यू निकालेंगे 260 बटे 80। 100% की वैल्यू निकालेंगे 260 बटे 80 गुणा में 100। तो ये आ जाएगा आपका 350, 325 अंक। यानी कि जो परीक्षा थी हमारी, पूर्णांक जो था वो कितने का था? हमारा 325 का पूर्णांक था। और वो कितना पाया था? 210 पाया था। तो दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक छात्र को 28% अंक प्राप्त होता है, मतलब तथा वह 14 अंकों से फेल हो जाता है। यहाँ पे दो छात्र हैं, ध्यान दीजिए। ये मान लेते हैं फर्स्ट हो गया, ये मान लेते हैं सेकंड हो गया। पहले छात्र को कह रहा है कितना अंक प्रतिशत रिसीव करता है? 28%। और क्या कह रहा है? 14 अंकों से फेल हो जाता है। फेल कितने अंकों से हो जाता है? 14 अंक से। कह रहा है उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र को 32% अंक मिलते हैं, मतलब वो पाता कितना है?
रिसीव करता है 32% और तथा वह उत्तीर्ण अंक से 18 अंक अधिक लाता है। आप पाता कितना है? 18 अंक अधिक। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दो व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति किसी परीक्षा में 28% अंक प्राप्त करता है तथा वह 14 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक दूसरा व्यक्ति है, दूसरा लड़का है, जो उत्तीर्ण अंक से, मतलब वो 32% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंक से 18 अंक अधिक लाता है। तो हमें बताना है कि वो परीक्षा के पूर्णांक क्या रहा होगा। तो यहाँ पे कैसे करेंगे इस तरह का क्वेश्चन? ध्यान दीजिए, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लें, 28 4 32, यानी कि ये 4% का डिफरेंस है, और यहाँ पे हमको क्या करना है? इन दोनों को जोड़ देना है। फेल में ये ज़्यादा लाया है, ये फेल हुआ इतने नंबर से, तो इन दोनों का नंबर अगर ऐड कर देंगे तो वो पास हो जाएगा। तो 4%, 18 और 10 24, 18 10 28, 2 30 2 32, ये टोटल किसके बराबर आ गया? 32 अंक। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 4 8 32, 8 आ जाएगा। और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 गुणा में 100 बराबर आ जाएगा 800। यानी कि जो पूर्णांक रहा होगा वो कितने का रहा होगा? 800 का रहा होगा। तो हमसे पूर्णांक पूछा था, तो 800 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो एक क्वेश्चन और पूछ सकता है। इसी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि उसको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, यानी कि पासिंग मार्क्स क्या है उसका। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में दिया था पासिंग मार्क्स, तो टोटल कितना है? 800%। तो पहले वाले का निकालते हैं। 800 को पूर्णांक में पाया कितना है? 28%। तो 800 का 28% आप निकाल दीजिए, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 टाइम 64 की 4 हासिल है 6, 8 दूनी 16, 4 20 2 22, यानी कि 222 नंबर वो पाता है। और 14 नंबर से फेल हो जाता है तो 14 नंबर और इसमें ऐड कर देंगे, 8 3 238, यानी कि उसको पास होने के लिए कितने नंबर लाने होंगे? 238 नंबर लाने होंगे, तब वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। इसी तरीके से पासिंग मार्क्स आपका दूसरे व्यक्ति से भी आप निकाल सकते हैं। 838, सीधा आपको 800 का 32% निकालना होगा, फिर आपको उसमें 18 माइनस कर देना होगा, क्योंकि 18 ज़्यादा है। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसका क्वेश्चन का सलूशन कर सकते हैं। इसी तरीके से तो ये इस क्वेश्चन का 800 आंसर हो जाएगा। पासिंग मार्क्स पूछता है तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है पहले व्यक्ति को, पहले और दूसरे व्यक्ति, क्वेश्चन इस बार पूरा नहीं लिख रहे हैं, टाइम बचा रहे हैं। पहले व्यक्ति को क्वेश्चन कह रहा है कि पहले व्यक्ति को 25% अंक मिलते हैं और वह 30 अंक से फेल हो जाता है, 30 अंक से फेल हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति को 50% अंक मिलते हैं और वह 20 अंक अधिक पाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, समझिए। कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक व्यक्ति को 25% अंक मिलते हैं तथा वह 30 अंक से फेल हो जाता है, तथा उसी परीक्षा में दूसरे व्यक्ति को 50% अंक मिलते हैं और वह 20 अंक अधिक पाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या बताया, इन दोनों परसेंटेज का आप डिफरेंस ले लीजिए। क्या लीजिए? डिफरेंस ले लीजिए। तो 50 में से 25 माइनस करेंगे, टोटल आ जाएगा 25%। और जो फेल हुआ है और जो पास, उन दोनों का फेल पास को ऐड कर दीजिए। तो 30 में 20 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 50। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 2 गुणा में 100 बराबर 200, यानी कि जो पूर्णांक रहा होगा परीक्षा का, कितना रहा होगा? 200। ये तो आपका आंसर आ चुका है। लेकिन इसका भी आपसे अगर पासिंग परसेंट पूछा जाए, पासिंग नंबर क्या है, कितने नंबर पाए तो वो पास हो जाए, तो इस बार आपकी बार इसको इससे लगाते हैं। तो सीधा आपको कुछ नहीं करना, इस 200 का कितना परसेंट है? 50% बटे 100। तो 100 दूनी 200, 50 दूनी 100, ये 100 आ गया। और 20 अंक अधिक पाया है तो 20 माइनस कर दीजिए, तो टोटल कितना आ गया? 80।
अगर वो व्यक्ति 80 नंबर पाता है कोई व्यक्ति तो इस परीक्षा में पास हो जाएगा। 200 का पूर्णांक है, अगर 200 में वो 80 नंबर पाता है तो वो परीक्षा पास कर जाएगा। तो ये था चौथा क्वेश्चन। आइए पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अलग अलग दोनों टाइप थे, तो दोनों टाइप आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से हम लोग इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और एक अच्छा स्कोर करते चलेंगे, एक अच्छा तैयारी को अपना रास्ता देते चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चुनाव पर आधारित है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। यदि जीतने वाले को 54% मत प्राप्त हुए, 54% मत प्राप्त हुए तथा वह 640 मतों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े? तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े? क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, आइए समझते हैं कैसे है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। मान लेते हैं ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, ये दो उम्मीदवार हैं। कह रहा है कि यदि जीतने वाले को 54%, टोटल 100% होता है, ये आपको सभी लोगों को पता है। इस 100% में ये फर्स्ट मान लेते हैं क्या है? विनर, और सेकेंड मान लेते हैं लूजर। मतलब ये जीतने वाला और ये हारने वाला। तब कैसे? कह रहा है यदि जीतने वाले को 54% अंक, इसको कितना मिला है? 54% मिला है। सोचिए अगर ये 54 पाया हो तो ये कितना पाया होगा? या अगर ये 100 में से 54 ये पाया है तो हारने वाला क्या पाया होगा? 54, 6, 60 और 40, 100, यानी कि ये पाया होगा 46%। अब बताइए, कह रहा है कि वह 640 मतों से जीत गया। कौन जीत गया? जो ज़्यादा पाया है। ये कितने मतों से जीत गया? 640 मतों से जीत गया। अगर हम यहाँ ओवरऑल परसेंटेज में देखें तो कितने मतों से जीत रहा है? ये 46 पाया, ये 54 पाया है। तो 14 में से 6 गया 8 और 4 में से 4 गया कुछ नहीं, टोटल ये यहाँ पे 8% से जीत रहा है। हमें दिख रहा है कि कितने परसेंट से जीत रहा है? 8% से। लेकिन ये बोल रहा है कि ये 640% से जीत रहा है, मतलब इस 8% की वैल्यू हो जाएगी आपका कितना? 640। अगर हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा? 8 × 64 80 हो जाएगा। 100% की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा? 80 × 100, यानी कि ये कितना निकल कर आ जाएगा? 8000। तो टोटल कुल कितने मत पड़े थे? टोटल मतों की संख्या 8000 मत पड़े थे। 8000 मत पड़े थे। तो यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछ ले कि हारने वाले को कितने मत मिले, तो टोटल यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे? टोटल 8000 है, 8000 का सीधा आप कितना निकालेंगे? 46 में से। तो 00 से 00 कट जाएगा। 8 से 48 की 8, 80 लाएँ 4, 8 चौके 32, 4 36, 368 1 0। तो हारने वाले को कितने मत मिले हैं? 3680 मत मिले हैं। यहीं पे आप जीतने वाले का मत निकाल सकते हैं। टोटल 8000 का कितना? 54%। 00 से 00, 8 चौक 32 की 2 हासिल आए 3, 8 5 40, 3 43 और 1 0। मतलब जीतने वाला कितना मत पाया है? 4320 पाया है, और हारने वाला कितना मत पाया है? 3680 पाया है। तो इस प्रकार से आपसे इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा घुमा के, आप आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो दूसरा क्वेश्चन इसी में का आप लगा दीजिए, इसी टाइप का, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होने वाला है? 6वां नंबर।
अब पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, टाइम यहाँ पे बचाएंगे। छठवां क्वेश्चन, टोटल लिख लेते हैं 100%, और इधर फर्स्ट इधर सेकेंड, इधर विनर लिख देते हैं, इधर लूजर। अब समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, यदि जीतने वाले को 65% अंक मिलते हैं तथा वह 65% अंक मिलते हैं तथा वह 900 मतों से जीत जाता है। कितने मतों से जीतता है? 900 मतों से, 900 मतों से जीत जाता है तथा अच्छा तो पर तथा हारने वाले को 900 मतों से जीत जाता है, तो चुनाव में कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी आपको सेम है। पहली बात फिर से क्वेश्चन पूछिए। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, यदि जीतने वाले को कुल 65% अंक 65% मत प्राप्त होते हैं तो वह 900 मतों से जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चुनाव में कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर ये महाशय जी 65% मत प्राप्त कर चुके हैं तो ये कितना पाया होगा? 65, 5, 70, 30, 100, यानी कि ये महाशय जी 35% मत पाए हैं। अगर हम पूछे कि यहाँ पे ये परसेंटेज में कितना ज़्यादा पाया है, तो 5 में से 5 गया 0 और 6 में से 3 गया 3। ये 30% की वैल्यू आपसे दी हुई है, कितना? 900। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 30% से जीता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया था कि 900 मतों से जीता है, तो ये 30% की वैल्यू हो गई 900। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 0 से 0 और 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अगर हम 100% की वैल्यू निकाले तो 30 गुणा में 100 बराबर आ जाएगा 3000। तो टोटल कुल कितने मत पड़े थे? 3000 मत पड़े थे उस चुनाव में। अगर अब यहाँ से जीतने वाले को कुल कितने मत मिले, तो सीधा सीधा आप निकालिए 3000 का 65% बटे 100, तो 0 से 0 कट जाएगा। 3 × 5 = 15 की 5, 3 × 6 = 18, 1 19, 100। मतलब जीतने वाला कितना पाया है? 1950 मत पाया है। और हारने वाला क्या कितने मत पाया है? तो हारने वाला आपका पा जाएगा 00 से 00, 35 3 105, 3 × 5 = 15, 3 3 9 एकदम 10। तो 1050 मत पाया है कौन? हारने वाला। तो इस प्रकार से आप कितना भी आपसे घुमा के पूछेगा आप आसानी से लगा पाएंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये टाइप भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है कॉन्सेप्ट को। एक बार अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर आप उस क्वेश्चन को तोड़ मड़ोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां। 7वां कह रहा है यदि एक शहर की जनसंख्या, एक बार क्वेश्चन को तो जरूर लिखेंगे, दूसरा टाइप नहीं लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक शहर की जनसंख्या 15,625 है, 15,625 है। यदि वह प्रतिवर्ष 4% से बढ़ रही है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 15,625 है, 15,625 है। अब कह रहा है कि वह प्रतिवर्ष यानी कि हर साल 4% की दर से बढ़ रही है। तो 2 साल बाद, तो 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी? अगर उसकी जनसंख्या ये है और अगर 4% की दर से बढ़ रही है तो ये हो जाएगा 104/100 और फिर से 104/100। 2 साल में पूछा है, अगर 3 साल बाद पूछा होता तो इसको आपको 3 बार लिखना होता। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को लगा सकें। ये 100 से
25 चौको 100 और 25 छक्का 150, यहाँ पे बचेगा आपका कितना 10 और ये आ जाएगा 125, 25 25 25 छक्का 150, यहाँ पे कितना बच गया आपका 6 और 25 25 हम 625, 25 चौके 100 और 25 25 हम 625, 4 एकम 4, ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 26 चौका 104, तो ये भी कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो आ जाएगा 25 गुणा में 25, 26 26 हम 676, 25 छक्का 150 के 0 हासिल है 15, 25 सत्ते 175, 5 80 10 90 के 0 हासिल है 19, 25 छक्का 150, 160 169, तो ये आ जाएगी आपकी जनसंख्या। अगर 2 साल बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी 16,900 हो जाएगी। एक साल पहले वर्ष उसकी जनसंख्या कितनी थी 15,625 थी। अगर 4% की दर से वो बढ़ेगी तो 2 साल में उसकी जनसंख्या कुल कितनी हो जाएगी 16,900 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 17,64, 1,76,400, 1,76,400 कह रहा है कि यदि वो 5% की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। कितना वृद्धि हो रही है 5% की दर से ये वृद्धि हो रही है। तो कह रहा है कि 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है तथा वह 5% की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है उसकी जनसंख्या में, तो 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेम वही प्रोसेस से आप इसको लगाएंगे। 1,76,400 है, अगर 5% बढ़ रहा है तो 105/100, फिर से 105/100 हो जाएगा। 100 से तो ये चला जाएगा, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आप पहले 5 से काट दीजिए, 20 पंचे 100 और 21 पंचे 105, 5 चौके 20, 21 पंचे 105, 4 से इसको काट लीजिए, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 1 9, 441 गुणा में 21 21 हम 441। अब आप इसको गुणा करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ जाएगी। 441 ये आ जाएगा 1 4 4, 4 1 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, तो 4 6 7 1, ये आ जाएगा आपका 1 8 6 4 10 4 14, 7 6 13 1 14, 7 1 8 1 9 1। तो 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 1,94,441, 1,94,481 हो जाएगी। मतलब उस शहर की जनसंख्या कितनी 1,76,400 है और 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या बढ़कर क्या हो जाएगी 1,94,481 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको रब कर देते हैं। एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन एक समय इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, ये हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते थे। अभी इस समय थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पढ़ना तो है ही हमें। एक टाइप वाइज हम लोग चल रहे हैं तो हर तरह की चीज़ों को कवर करेंगे, कुछ ज़रूरी नहीं है कि पूछा ना जाए। अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम लगा है तो पूछा भी जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 3 बार 16 सही 2/3%, 14 सही 2/3% तथा 12 सही 1/2% की वृद्धि की जाती है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है।
समझिएगा, की जाती है तो संख्या में कुल वृद्धि क्या होगी? तो संख्या में कुल वृद्धि क्या होगी, ये आपको परसेंटेज में बताना है क्या होगी। क्वेश्चन समझिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि परसेंटेज दिया 16.2/3%, और फिर दिया है 14.2/3%, फिर दिया है 12.1/2%। ये तीन ऐसी संख्याएं हैं जिनमें कह रहा है कि 3 बार वृद्धि की जाती है। पहली कोई संख्या रही होगी जिसमें कह रहा है एक बार 16.2/3% की वृद्धि की जाती है, दूसरा 14.2/3 की, तीसरा 12.1/2 की वृद्धि की जाती है। तो संख्या में कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी ये चीज बता रहा है। पहली बात तो आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए। 16.2/3 किसका होता है? 1/6 का होता है। 14.2/3 1/7 का होता है, और 12.1/2 ये 1/8 का होता है। तो ये आपको यहीं पे याद कर लेना है। 16.2/3 1/6 का, और 14.2/3 1/7 का, 12.1/2 1/8 का। अब ये क्या कह रहा है कि वृद्धि होती है, तो यानी कि ये 6 से कितना हो जा रहा होगा? 7, 7 से कितना हो जा रहा होगा? 8, 8 से कितना हो जा रहा होगा? 8, 9। अब यहाँ पे जो कटे उसको काट देना है, फिर उसके बाद सॉल्व कर लेना है। इस 8 से ये 8 कट जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9। इधर कितना आ गया? 2 निकल कर आ गया, इधर 3। यहाँ पे आप पाएंगे कितने की वृद्धि हो रही? 1 की वृद्धि हो रही। किससे हो रही है? 2 से हो रही है। गुणा में 100 कर देंगे तो 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? ये आ चुका है आपका 50%। यानी कि ओवरऑल देखा जाए कि कुल कितने की वृद्धि हुई है, तो टोटल 50% की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन समझ लीजिए बस। कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 3 बार 16.2/3, 14.2/3, 12.1/2 की वृद्धि की जाती है तो कुल संख्या में कुल वृद्धि क्या हो जाएगी? 16.2/3 बराबर 1/6, 14.2/3 बराबर 1/7, 12.1/2 बराबर 1/8। 6 से बढ़कर कितना हो जाएगा? 7 का, और 7 से बढ़कर कितना हो जाएगा? 8 का, 8 से बढ़कर कितना हो जाएगा? 9 का। तो जो कट रहा है काट देंगे, बाकी इसको सॉल्व कर लेंगे। परसेंटेज यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने की वृद्धि? 1 की वृद्धि हो रही, लेकिन हमें परसेंटेज निकालना है किससे वृद्धि हो रही? 2 से। तो इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 50%। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो ये क्वेश्चन इसी तरह का आप उड़ा दीजिए अपने हाथ से। सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको अपने हाथ से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 3 बार, पहला परसेंटेज है 11.1/9%। अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिखना, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, साइड में क्वेश्चन लिखा है 14.2/7% और 12.1/2%। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 3 बार वृद्धि की जाती है, 3 बार कमी की जाती है, यहाँ पे कमी करना है, बस ये चीज़ आपको याद रखना है। 3 बार कमी की जाती है तो संख्या में कुल कमी क्या हो जाएगी? कुल कमी क्या हो जाएगी परसेंटेज में, ये हमें बताना है। प्रतिशत में कुल कमी कितनी हो जाएगी, तो इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। एक बार ट्राई कीजिए, फिर हम इसको बताते हैं। तो 11.1/9 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/9 आ जाएगी। और 14.2/7 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1/7 हो जाएगी। और इसकी हो जाएगी 1/8। अब आप इसको लगाइए, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अगर वैल्यू कमी हो रही तो कितना हो जाएगा? 9 से 8 हो जाएगी, 7 से 6 हो जाएगी, और 8 से 7 आ जाएगी। तो जल्दी से कमेंट करेंगे क्या किसी का क्वेश्चन सॉल्व हो पाया है? कोई बात नहीं, आप सॉल्व कर लिए होंगे। ये 7 से 7 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9। वैल्यू कितना हो रही? 3 से 2 हो जा रही। कितने की कमी हो जा रही? 1 की कमी हो जा रही। किससे कमी हो रही? तो अब की आप बताएंगे 3 से कमी हो रही है, और मल्टीप्लाई 100 करेंगे। यहीं पे आपका गलती हो सकता है, किसको नीचे ले जा रहे हैं, किससे कमी हो रही है, ये चीज़ देखना है।
इससे कमी हो जा रही तो इसी को नीचे ले जाएंगे। और 1/3 आपका कितना परसेंटेज होता है आपको पता है, 33 सही 1/3% या 33.33%। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कमी की बात करेगा तो 1 माइनस करके लिखेंगे, अगर वृद्धि की बात करेगा तो 1 प्लस करके लिखेंगे। दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, तो ये दोनों टाइप आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। आज कुछ हम लोग टाइम बचा लेंगे, एक क्वेश्चन लिख के दूसरे क्वेश्चन को समझा के कर लेंगे। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, यदि एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। क्वेश्चन को आवाज से समझिएगा, हो सकता है स्पीड में कुछ इधर उधर हो जाए। 20% की वृद्धि की जाती है तो 50% और 12.5% ,12.5% 12.5% की क्रमिक रूप से कमी की जाती है, तो संख्या में कुल परिवर्तन क्या होगा? तो संख्या में कुल परिवर्तन क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या में 20% की वृद्धि तथा 50% और 12.5% की में इन दोनों मतलब वैल्यू में क्रमिक रूप से कमी की जाती है, तो संख्या में कुल परिवर्तन क्या होगा? पहले वाले परसेंटेज में ध्यान दीजिएगा, इस 20% में वृद्धि की जाती है तो 20 पंचे 100 1/5 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 से 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से 50% ये कमी हो जाएगी, इसमें वृद्धि हो रही, कमी को माइनस में लिख देते हैं, किया जाएगा -1/2, तो यानी कि 2 से कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है 12.5, इसमें भी कमी करना है तो ये आ जाएगा आपका 1/8, तो 8 से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर काटेंगे तो 2 1 करनम 2, 2 3 6 और कुछ कटेगा नहीं, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40 और 3 सते कितना हो जाएगा 21। पहले कितना था 40 थी, अब कितना हो गया 28। कितने की कमी हो रही है यहाँ पे देखिए, 10 में से 1 गया 9 और 3 में से 2 गया 1, 19 की कमी हो जा रही। कितने में कमी हो जा रही 40 में, मल्टीप्लाई सो करके परसेंटेज में बताना है, ध्यान दीजिएगा। तो ये कट जाएगा 2 दूनी 4 2 पंचे 10, तो 19 50 95 बटे में, तो ये कितना आ जाएगा 2 चौके 8 2 चौके 8 और 2 सते 14 2 पंचे 10, तो टोटल 47.5% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। यहाँ पे कमी आ रहा है तो कमी आपको लिखना होगा। तो क्या पूछा था संख्या में कुल कितना परिवर्तन होगा, तो संख्या में टोटल कितना आ जाएगा 47.5% की कमी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसी का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, फिर से टोटल 12वां क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक उपकरण का मूल्य प्रत्येक वर्ष 20% कम हो जाता है, तो 3 वर्ष बाद उपकरण का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब एक कोई उपकरण है, प्रत्येक वर्ष कितना कम हो जाता है 20% कम हो जाता है, तो 20% की वैल्यू कितना हो जाएगी 20 पंचे 100 1/5 हो जाएगी, तो 5 से कितना हो जा रही 4, तो कह रहा 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद के लिए आप इसको चाहे 5 से 4 लिखें, फिर 5 से 4, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल हो गया। फिर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 25 पंचे 125 और 4 चौके 16 चौके 64। आप ये जब भी आपसे 2 साल 3 साल पूछे तो आप इस तरह लिख के सीधा इसमें क्यूब कर लीजिए बस। तो 5 का क्यूब करेंगे 125, 4 का क्यूब करेंगे 64, 4 चौके 16 चौके 64, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे जिस तरह से करें बात समझ में आनी चाहिए। बस ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे कमी हो रही कि वृद्धि। पहले क्या था, ये था, बाद में क्या हुआ ये, तो कितना की कमी हुई, 5 में से 4 गया 1, और ये 12 में से 6 गया 6, तो टोटल 61 की कमी हुई। किससे कमी हुई, 125 से, और मल्टीप्लाई से 25 पंच 125, 25 चौके से, 4 एकम 4, 4 छंग 24, टोटल 5। 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, और 4 इधर चला जाएगा, 5 अट्ठे 40, और कितना बचेगा 4, फिर बच जाएगा 5 अट्ठे 40, तो 48.8% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ये टाइप भी। तो आइए रफ करते हैं और नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, यदि किसी संख्या को, एरर बेस्ड क्वेश्चन आ गए, यदि किसी संख्या 5/4 के स्थान पर, 5/4 के स्थान पर 4/5 से गुणा कर दिया गया, गुणा कर दिया गया, तो उत्तर में प्रतिशत त्रुटि क्या है, तो उत्तर में प्रतिशत त्रुटि क्या है। क्वेश्चन समझिएगा, इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। आइए दोनों तरीके को हम लोग जान लेते हैं। पहला तरीका यह है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या 5/4 से गुणा करने के बजाय इसे 4/5 से गुणा कर दिया गया, 4/5 से गुणा करा। तो दूसरा तरीका, पहला तरीका यह कहता है कि इन दोनों नंबर्स का आप एलसीएम ले लीजिए, लास्ट वाले नंबर, तो मतलब डिनोमिनेटर का। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। 20 से इन दोनों में गुणा कर देंगे, तो 4 पंचे 20 और 5 चौके 20, तो ये आ जाएगा 25, और ये कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, यानी कि पहले 25 रहा है, बाद में 16 हो गया। तो कितने की कमी हुई है, बोलेंगे 9 की कमी हुई। किससे कमी हो गई, 25 से, मल्टीप्लाई से 25 चौके 100, तो ओवरऑल देखा जाए तो 36% की त्रुटि हुई है। तो ये आपका बेसिक तरीका है। दूसरा तरीका यह कहता है कि किसी संख्या में 5/4 के स्थान पर 4/5 से गुणा कर दिया गया। ठीक है, आप यहीं पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो 5 पचा कितना हो जाएगा, 25, और 4 चौके 16 हो जाए। कितने की कमी हुई, 9 की कमी हुई, किससे, 25 से, गुणा में से 25 चौके 100, टोटल कितना आ गया, 36%। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, एलसीएम लेके भी। कोशिश ये करिए कि इस मेथड से लगाइए, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसी का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन सभी के सभी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, और एक सीक्वेंस से हम लोग पढ़ रहे हैं, एक टाइप वाइज पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि यदि एक विद्यार्थी किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से क्या कर दिया है, गुणा कर दिया है, तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी हमने क्या बताया, तो ऐसे क्वेश्चनों में आप सेकेंड मेथड लगाएंगे, क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 5 पचा 25 और 3 त्रिका 9, कितने की कमी आपको दिख रही है, तो आप बताएंगे 16 9 25 होता है, 16 की कमी। किससे कमी दिख रही है, तो टोटल 25 से कमी दिख रही, मल्टीप्लाई से 25 चौके 100, तो 16 चौके 169, तो टोटल जो एरर कितने का हुआ है, 64% का टोटल इसमें क्या हुआ है, परसेंटेज त्रुटि हुई है।
तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना। यदि क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति को 5/3 से गुणा करना था और वह 3/5 से गुणा कर दिया है, तो प्रतिशत त्रुटि बताइए। तो प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए आप इसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और रेशियो बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खाने पर, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खाने पर तथा 30% बच्चों की शिक्षा पर, 30% बच्चों की शिक्षा पर, 30% बच्चों की शिक्षा पर तथा 10% यातायात पर, तथा 10% यातायात पर खर्च करता है, यातायात पर खर्च करता है तथा माह के अंत में, तथा माह के अंत में 7,000 रुपये की बचत करता है, तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खाने पर और 30% बच्चों के शिक्षा पर, 10% यातायात पर खर्च करता है तथा माह के अंत में 7,000 रुपये की बचत करता है, तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं यहाँ पे कुल उसकी आय कितना है, 100% है। एक साइड हम लोग लिखेंगे खर्च और एक साइड लिखेंगे बचत। खर्च कितना कर रहा है, 20% खाने पर, 30% बच्चों की शिक्षा पर, 10% यातायात पर। तो इन सबको इकट्ठा जोड़ करके यहाँ लिख दीजिए 20, 10, 30, 30, 60%। अगर वो टोटल 60% खर्च कर दे रहा है और ओवरऑल अगर 60% खर्च कर दे रहा है तो बचाएगा कितना, 40% वो बचा लेगा। श्योर हैं आप इससे? कह रहा है क्वेश्चन एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खाने पर, 30% बच्चे की शिक्षा पर, 10% यातायात पर खर्च करता है। मतलब 30, 20, 10, 30, 30, 60% टोटल खर्चा कर देगा। तो 100% में 60 खर्चा कर दिया तो कितना बचा, 40%। अब वो कह रहा है कि माह के अंत में 7,000 बचा लेता है और टोटल बचाया कितना है, 40%। तो इस 40% की वैल्यू कितना हो गई, 7,000 हो गई। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 7,000 बटे में कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4 और 3 इधर जाएगा, 4 सते 28, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। 1% की वैल्यू कितना आ गई, 175। अगर हम 100% की वैल्यू पूछें तो 175 गुणा में 100 हो जाएगा। तो टोटल उसकी कुल आय कितनी निकल करके आ जाएगी, तो आय हो जाएगी 175 और 100 का गुणा करेंगे तो 00 हो जाएगा। तो उसकी आय निकल कर आ गई 1,75,000, मतलब 17,500 आ गया। तो ये था आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन समझिए, टोटल 100% उसकी आय मान लेंगे, खर्च को एक साइड निकालेंगे, बचत एक साइड। टोटल खर्च किया उसने 60%, तो 60 इधर, तो बचाया कितने, 40%। और ये क्वेश्चन कह रहा था कि 7,000 बचाया, मतलब इस 40% की वैल्यू कितना दे रखी है, 7,000। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे 175 और 100% यानी कि टोटल आय उसकी निकालनी है, तो आ जाएगा उसकी आय टोटल 175, 17,500, क्योंकि 100% हमने उसकी आय को माना था।
तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये टाइप आपका भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। 16वां क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 12% मनोरंजन पर, 12% मनोरंजन पर, 25% कपड़ा, 25% कपड़ों पर तथा 18% खाने पर, 18% खाने पर खर्च करता है तथा माह के अंत में 1575 बचा लेता है, 1575 रुपये बचा लेता है, तो उसकी कुल आय क्या होगी? तो उसकी कुल आय क्या? क्वेश्चन समझिए, सेम वही टाइप आप लगाइए। यहाँ पे लिखिए 100%, एक तरफ लिखिए खर्च, एक तरफ लिखिए बचत। टोटल खर्च कितना कर रहा है? 12%, 25% और 18%। तो टोटल हो गया 8 2 10 5 15 के 5 हासिल आए 1 2 2 4 1 5। टोटल अगर वह 55% खर्च कर दे रहा है तो कितना बचा ले रहा है? 55 5 60 40 100, यानी कि टोटल वह 45% बचा ले रहा है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल 1575 बचा रहा है, यानी कि इसी 45% की वैल्यू कितना दे रखी है? 1575 दे रखी है। 1% की वैल्यू निकालेंगे 1575 बटे में 45, कैंसिल करेंगे 5 9 45, 5 3 15, 5 1 9 5, 5 3 5 1 5, 2 5 50 25। 9 से कटेगा, 9 से कट जाएगा, तो 1% की वैल्यू कितना आ गई? 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 4 9 5 45। 1% की वैल्यू आ गई 35, तो उसकी आय यानी कि 100% की वैल्यू कितना आ जाएगी? 35 गुणा में 100, तो उसकी आय क्या निकल करके आई है? 35। तो आय बराबर कितना आ गई? 35, यानी कि वो कितना कमा ले रहे हैं महीने में? 3500 रुपये कमा ले रहे हैं। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये सभी के सभी क्वेश्चन, सभी के सभी टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपना सपोर्ट कीजिए। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।